हरियमुना पथ मिशन क्या है, कब कैसे कहाँ प्रारंभ हुआ, तो हम इन्हीं विषयों पर प्रारंभ में आज चर्चा करेंगे और बहुत सारे लोगों का प्रश्न एक साथ मंच से देना चाहेंगे। 22 जून 2018, कितने साल हो गए? 6 वर्ष, 6-7 वर्ष पूर्व में हरियमुना पथ की जो नींव रखी गई थी, जून का महीना था और जोधपुर में फलोदी एक जगह है, वहाँ पर परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी रामदास जी महाराज जी का आश्रम है और शायद जो इस मिशन से जुड़े हैं वो जस्टिस मोगा जी को सब जानते हैं, क्योंकि जगहों का जो चयन आदि हुआ है वो पूर्व में वो सब वही जाकर के व्यवस्थाएं देखते हैं, तो इसलिए शायद जस्टिस मोगा जी को लगभग सब लोग सब जानते ही। उन दिनों आप शायद जोधपुर में पोस्टेड थे और महाराज जी से मिलना हुआ, ऐसी बातचीत हुई, चर्चा चल रही थी कि सरस्वती लुप्त क्यों है। बस इस एक प्रश्न ने इस मिशन को जन्म दिया। महाराज जी का जो उत्तर रहा, वो उत्तर बड़ा सहज और सरल था। उन्हें कहा, देखो सरस्वती वस्तुतः तो ज्ञान का प्रतीक है, कर्म और भक्ति के घर्षण से ही ज्ञान उत्पन्न होता है, और जब कर्म और भक्ति घर्षण करती है तो ज्ञान का उदय होता है, या फिर भक्ति और वैराग्य के घर्षण से आप ज्ञान की उत्पत्ति मान लो। भागवत के प्रथम स्कंद के 2 अध्याय में वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिते जन्यत्याशु वैराग्य ज्ञानम च यद्धेतुकम, भक्ति से ही वैराग्य की उत्पत्ति है और वैराग्य से ही ज्ञान प्रकट होता है। तो यद्यपि तो ज्ञान का उदय कर्म भक्ति या भक्ति वैराग्य का जो घर्षण है उससे उत्पन्न होता है, और इस धरती पर सरस्वती ज्ञान का प्रतीक है। यमुना जी क्योंकि द्रवीभूत ब्रह्म है प्रेम का, तो यमुना जी प्रेम स्वरूप है। प्रेम माने जिसको हम भक्ति भी कहते हैं, प्रेम भी कहते हैं, और गंगा त्याग और वैराग्य का प्रतीक है। महादेव की जटा में रहती, और शंकर जैसा त्यागी और वैरागी आपको धरा पर तो कोई मिलेगा नहीं। तो जब आप किसी वैराग्य का संग करोगे, किसी परम त्यागी तपस्वी का संग करोगे, तो वो गुण और लक्षण सहज आप में आ जाएंगे। यमुना जी को संग केवल कृष्ण का मिला है, और भैया क्योंकि श्री कृष्ण साक्षात प्रत्यक्ष प्रेम स्वरूप है, तो यमुना जी उनकी पटरानी नित्य उनके संग रहती है, और उनका संग करने के बाद वही प्रेम का रंग तो चढ़ेगा। तो यमुना तो प्रेम प्रत्यक्ष प्रेम स्वरूप होगा, भक्ति स्वरूप होगी। प्रेम और भक्ति में कोई भेद नहीं है। और कर्म का प्रतीक, प्रेम भक्ति का प्रतीक जो यमुना है, वो जब त्याग वैराग्य के प्रतीक स्वरूपा जब उनका संबंध यमुना गंगा से होता है और उनके घर्षण से फिर प्रयाग में, ये तो हमारे यहाँ कहते हैं ना कि प्रयाग में ही सरस्वती उद्गम हुई, प्रकट हुई। तो ज्ञान को यद्यपि प्रकट करना हो, सरस्वती जो लुप्त है उसको प्रकट करना हो, तो सबसे उत्तम साधन है कि हम अपने कर्मों का शोधन करें, हम अपनी भक्ति को शुद्ध पवित्र निर्मल करें, और निर्मल भक्ति से ही तो वैराग्य उत्पन्न होगा, और वैराग्य और भक्ति के घर्षण से ही ज्ञान रूपी सरस्वती का प्राकट्य होगा। तो ये कर्म का प्रतीक कौन है? कर्म का प्रतीक है यमुना, कृष्ण। कृष्ण की संगनी है यमुना। प्रेम का प्रतीक, भक्ति प्रेम का प्रतीक है यमुना। और यद्यपि आप कर्मों का शोधन करना चाहते हैं,
इस समय कर्म भी मलिन है। प्रेम भक्ति स्वरूपा यमुना जी, अब मलिन तो आप देख ही रहे हैं। ये कर्म इतने मलिन है। कर्म यद्यपि शुद्ध ना किए गए, यदि शुद्ध ना हुए, कर्मों का शोधन नहीं हुआ, तो आप जिस ज्ञान की खोज में निकले हैं उस ज्ञान का प्रकट होना बड़ा कठिन है। तो फिर एक बात जहन में आई, हृदय में एक बात आई कि इसका अभिप्राय है कि कर्मों का शोधन करना है तो हमें अपनी पवित्र यमुना जी को शुद्ध करना पड़ेगा। यमुना जी का शोधन हो गया तो समझो भक्ति निर्मल हुई गई। भक्ति निर्मल हो गई तो फिर वैरागी को तो जन्म दे ही देगी। वैरागी तो निर्मल शुद्ध हो गया, और ये दोनों शुद्ध हो गई तो भैया धरती पर ज्ञान भी प्रकट हो जाएगा, और धरती पर ज्ञान स्वरूपा सरस्वती का भी प्राकट्य हो जाएगा। कर्म का शोधन करना था। यमुना यमुनोत्री से लेकर के प्रयाग तक गई है। अब निर्णय ये करना था कि ये कार्य की नींव कहाँ रखी जाए, इस कार्य को कहाँ से शुरू किया जाए। ये आज की बात नहीं हम कह रहे हैं, हम 18 की बात कह रहे हैं। तो कर्मों का शोधन करने के लिए, यमुना जी को शुद्ध करने के लिए कर्म भूमि का चयन कहाँ करें। ऐसे तो कर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र भी है, वो धर्म का क्षेत्र है, पर कर्म की भूमि कौन सी। जब संपूर्ण अध्ययन किया तो जैसे सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए हमारे यहाँ आचार्य गुरु परंपरा रही है, सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए जब गुरु गोविंद सिंह ने हाथ में तलवार उठाई, विधर्मियों का वध किया, सनातन धर्म की रक्षा हो, सनातन धर्म की सुरक्षा हो, उसके लिए उन्होंने शक्ति अर्जित करने के लिए वो पंजाब से घोड़ी पर बैठे और कर्म भूमि का चयन करने के लिए, साधन भूमि का चयन करने के लिए माँ भगवती पराम्बा आदिशक्ति भगवती रणचंडिका, जिसको हम चामुंडा कहते हैं, उस भगवती रणचंडी की का तप करने के लिए जब उन्होंने निर्णय लिया, उन्होंने कहा कि वो जहाँ ये इनका घोड़ी का पांव टिक जाएगा, जहाँ ये रुक जाएगी, जिस स्थान पर ये स्थिर हो जाएगी, उसी स्थानों का चयन करके मैं तप करूंगा। भाई शक्ति अर्जित तो होगी, शक्तियों का अर्जन होगा, तो समय आते हुए उन्हीं शक्तियों से ही तो विधर्मियों से हम लड़ पाएंगे, सनातन की रक्षा कर पाएंगे। आज कौन सनातनी महाराज जी जो गुरु गोविंद सिंह का इस बलिदान, उनके द्वारा किए गए त्याग, उनके द्वारा की गई तपस्या से हम उऋण हो पाएंगे क्या सनातनी कभी, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान तक दे दिया, लेकिन उन्होंने धर्म का त्याग नहीं किया। धर्म की रक्षा करने के लिए हमारे गुरुओं ने तप करने के लिए भगवती पराम्बा जगदम्बा रणचंडिका को प्रसन्न करने के लिए जब आप निकले, चलते चलते कर्म भूमि का चयन करना था, तप करने के लिए तपस्थली का चयन करना था, तो जहां उनकी घोड़ी का पांव टिका, मतलब घोड़ा चला होगा और जहां उनका पांव टिका तो पांव टिक गया, उस जगह का नाम पड़ा था पांव टिका। और गुरु गोविंद सिंह के नाम से उस जगह का नाम पड़ा पांव टिका। वर्तमान में वो जगह हिमाचल प्रदेश में है। वहां पर उन्होंने 4 वर्ष रह करके तप किया, भगवती आदिशक्ति पराम्बा जगदम्बा की साधना करी, और यमुना जी क्योंकि कलकल करके हिमालय से बह रही थी, तो उन्होंने उनको यमुना जी को शांत किया, एकदम यमुना जी के तट पर जगह कठोर तप किया। उन्होंने शक्ति को अर्जित किया और उसी शक्ति का आश्रय लेकर के फिर सनातन की रक्षा करें। जिस पवित्र कर्म क्षेत्र का चयन पूर्व में गुरु गोविंद सिंह ने किया, अपने तप के लिए, अपनी साधना के लिए, अपनी शक्तियों का अर्जन करने के लिए, माँ भगवती रणचंडी की उपासना करने के लिए माँ यमुना जी के तट का आश्रय लिया। फिर निर्णय लिया गया यद्यपि कर्म का शोधन करना है तो
यमुनोत्री से प्रयाग तक उस पवित्र कर्म भूमि से उत्तम कोई क्षेत्र नहीं मिलेगा। वो पोंटिका जगह आज तो पौंटा साहब से हैं, क्योंकि गुरुद्वारा सबसे बड़ा बनाए हैं। और सनातन धर्म में हिंदू और सिखों का वो इतना सुंदर तीर्थ स्थान है, नीचे मंदिर है यमुना जी के तट पर, उसके ऊपर पौंटा साहब का विशाल गुरुद्वारा है। पौंटा साहब को यमुना जी का शोधन करने के लिए, कर्म का शोधन करने के लिए और प्रकृति पर्यावरण का जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसको लेकर के एक मिशन प्रारंभ हुआ। काफी प्रयास किया गया। उसके लिए फिर हरियमुना सहयोग समिति का गठन हुआ। अब प्रश्न ये था कि हरियमुना सहयोग समिति का जब गठन किया जाए तो उस समय किसके दिशा निर्देश में, किसकी सलाह से ये सब प्रोजेक्ट चले हैं। तो पूर्व में न्यायमूर्ति चीफ जस्टिस प्रमोद कोली जी, उनसे प्रार्थना की गई कि आपके दिशा निर्देश में और ये पवित्र मिशन का जो कार्य प्रारंभ हुआ है, यद्यपि आपका दिशा निर्देश सही रूप से मिलता रहे हैं, तो ये प्रोजेक्ट और ये पूरा हरियमुना पथ का कार्य प्रारंभ हो सकता है। उनसे विशेष आग्रह किया गया, उन्होंने प्रस्ताव को स्वीकार किया और फिर हरियमुना सहयोग समिति का गठन हुआ। और आज उन्हीं के दिशा निर्देश पे पूर्व जस्टिस प्रमोद कोली, उन्हीं के कोली जी के दिशा निर्देश में फिर ये कार्य प्रारंभ हुआ। उसी समय हरियमुना पथ परिक्रमा का मतलब ये समझ लीजिए कि जो कुछ हो रहा है ये भगवान ही प्रेरणा स्रोत बनकर और हनुमान जी ही इस कार्य को निरंतर कर रहे हैं। कार्य प्रारंभ हुआ। इसी कार्यकाल में लगभग 4 से 4-5 किलोमीटर का हरियमुना परिक्रमा पथ भी डिजाइन करके वो तैयार किया गया। लगभग 1 किलोमीटर में दीवार पर भगवान के बालकृष्ण के जन्म से लेकर अवतारों का चित्रण भी किया गया। और गुरु गोविंद सिंह का जो गुरुद्वारा है और जो हमारा मंदिर है उसके साथ ही खाली जगह फॉरेस्ट की थी, तो फॉरेस्ट के साथ मिलकर के गोपाल पार्क का निर्माण किया गया, जहाँ कभी शराब की बोतलें पड़ी रहती थी, कोई नशे में, कोई नशेड़ी वहाँ बैठकर पी लेता था शमशान घाट के साथ। तो ये पहला गोपाल पार्क बना जिसमें विधिवत गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा की गई और परिक्रमा मार्ग पथ को बनाया गया। अब जहाँ पर गुरुद्वारा साहब के नीचे स्नान घाट आज भी बना है पौंटा साहब का, यमुना जी का, उस पर लगभग संपूर्ण नगर पालिका का कचरा घर था। ये लगा लो कि इतने बड़े शहर का जो कचरा उठा करके उसका जो डंपिंग पॉइंट था वो यमुना जी थी। वहीं पर एक विशाल ढेर सब कचरे का इकट्ठा होता था, उसको आग लगती थी तो 15 दिन तक जलता था। उसी से फिर वायु प्रदूषण भी होता था और नदी के किनारे बहुत बुरा लगता था। कई बार पौंटा की नगर पालिका को प्रस्ताव दिया गया, कई बार कहा गया, लेकिन उस पर किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया। लगभग मिशन को चलते चलते तब 4 साल हो गए थे। तब सितंबर 2022 में एक निर्णय लिया गया कि क्यों ना उस समय एनजीटी के जो चेयरमैन न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल जी, उनको यमुना जी की इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया और फिर उनका एक कार्यक्रम रखा गया। उसका प्रथम उद्देश्य यही था कि पौंटा साहब की जो नगर पालिका का जो कचरा है, सब लोग जानते हैं, पौंटा साहब का जो सारा कचरा यमुना जी पर इकट्ठा होता है,
सारा कचरा यमुना जी के किनारे गिराया जाता है। कम से कम यमुना जी को कचरा घर ना बनाया जाए। जब ये सूचना नगर पालिका को मिली कि एनजीटी के चेयरमैन न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल जी आ रहे हैं, तो आनन फानन में उस सबको कचरे को उठाया गया, उस जगह को साफ किया गया और वहाँ पर एक बाकायदा बोर्ड लगा दिया गया नगर पालिका की तरफ से कि यहाँ कचरा फेंकना अपराध है। मतलब जो नगर पालिका स्वयं फेंक रही थी, तो एनजीटी के चेयरमैन के आने से एक सबसे बड़ी उपलब्धि ये हो गई कि यमुना जी जो हमारे लिए आस्था का केंद्र है, श्रद्धा का केंद्र है, ऐसी यमुना जी को कचरा घर बनने से, वो चेयरमैन जी के आने से ये कार्य सफल हुआ। 2022 पूरा हुआ। जनवरी 2023 में हम लोग कथा कर रहे थे हथनी कुंड। इस मिशन में जो कुछ उपलब्धियां रही, यमुना जी निर्मल कैसे होगी, उसकी स्वच्छता कैसे होगी, और उसमें हमारी जो दीदी हैं पूनम दीदी, वर्तमान में चंडीगढ़ में अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कमिश्नर है, उनका संपूर्ण मिशन के लिए विशेष ही नहीं, हम कहें तो अति विशेष सहयोग उनका पूरे मिशन के लिए रहा है, रहता है और भविष्य में भी रहेगा। जनवरी 2023 की बात थी। हथनी कुंड के पास आश्रम है टांडा में, जनवरी में कथा थी। हाँ, हम लोग कथा कर रहे थे और अपने जस्टिस मोगा जी और पूनम दीदी मिलने वहीं पर आए, बातचीत हुई और उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि हम लोग यमुना जी को स्वच्छता को लेकर और जो पर्यावरण प्रदूषण को लेकर ये पूरा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, 5 प्रकल्प जिसमें मुख्य है। हरियमुना पथ परिक्रमा, नर्मदा जी की तर्ज पर हरियमुना परिक्रमा पथ का एक डिजाइन बने और लाखों श्रद्धालु कृष्ण भक्त कल यमुना जी के तट पर परिक्रमा करें, ताकि वो यमुना जी की प्रकृति और प्रवृत्ति दोनों से जुड़े। और जिस स्थिति पर आज देखिए, जिस स्थिति पर आज हम लोगों ने यमुना जी को रखा है, कम से कम ये एक आम जनमानस, जिसको हम लोग गंगा यमुना को हम लोग माँ तो कहते हैं, पर इस माँ के साथ हमने कैसा व्यवहार कर दिया है। जब तक एक आम जनमानस इसकी प्रकृति और प्रवृत्ति नहीं समझेगा, तब तक शायद इस देश में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आ पाएगा। कार्य तो बहुत हुआ। आईआईटी रुड़की के पास हम इसलिए गए थे कि शायद आईआईटी रुड़की को सहयोग करेगी और एक यमुना मॉडल को लेकर के यमुना जी निर्मल कैसे हो सकती है, वो स्वच्छ कैसे हो सकती है, यद्यपि एसटीपी भी बने तो वो प्रोजेक्ट कैसे बने, उसका डिज़ाइन कैसे बने। तो जब वो प्रस्ताव लेकर गए तो आईआईटी रुड़की ने हमें एक रत्न दिया, वो भी एक रत्न हम मानते हैं, डॉक्टर एमएल कंसल, वाटर रिसोर्स के डिपार्टमेंट ऑफ हेड आईआईटी रुड़की में आप हैं। बातचीत तो सबसे हुई, लेकिन डॉक्टर एमएल कंसल ने जब ये सुना तो आपको जानकर हैरानी होगी कि उस दिन से लेकर आज तक डॉक्टर साहब का पूरा जीवन मिशन के लिए समर्पित हो गया। डॉक्टर साहब, डॉक्टर एमएल कंसल जी स्वयं भी, और साथ में इसके साथ साथ उनकी जो डॉक्टर्स की कुछ टीम रहती हैं जो इस मिशन को समझ करके यमुना जी पर रिसर्च करने के लिए तैयार हुई। तो डॉक्टर साहब के साथ कुछ डॉक्टर्स जिन्होंने यमुना की प्रकृति को समझने की कोशिश की और फिर इस पर रिसर्च करना प्रारंभ कर दिया। और शायद हमें लगता है कि ये सबसे बड़ी उपलब्धि रही कि फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को पूरा प्रोजेक्ट समझ आया, और जिस पागलपन से सब लगे हैं, उसी पागलपन से, जिस पागलपन से सब लगे ही थे पूर्व में हमारी दीदी, और उसी पागलपन से सब लग गए। आज यमुना जी किसी भी कीमत पर निर्मल हो, यही उद्देश्य है, यही एकमात्र संकल्प है। पोटा साहब से एक पूरी टीम खड़ी हुई, स्तंभ भी है,
विकास वालिया, डॉक्टर प्रमोद गुप्ता, अरविंद बंसल, अपने गोयल साहब, दीपक गुप्ता, उनकी धर्मपत्नी, क्या नाम है, और उन्होंने, उनकी धर्मपत्नी और उन्होंने तो, डॉक्टर प्रमोद गुप्ता, उन लोगों ने तो जो परिक्रमा होती है हरिद्वार को यमुना जी की कीर्तन सहित, वो सारा कार्य संभाल लिया। क्या नाम है? शीतल गुप्ता, प्रवीण गुप्ता जी, अपने अग्रवाल जी, एक टीम खड़ी हुई, यथासंभव सब अपने अपने तरीके से, अपने अपने हिसाब से सबका सहयोग बराबर मिलता रहा और हरियमुना पथ परिक्रमा का पूरा एक डिजाइन बने, लाखों लोग जुड़े और जुड़ करके परिक्रमा करें जैसे नर्मदा की हो रही है। और यमुना जी की जो सुरक्षा है, स्वच्छ यमुना के साथ हमें जो सुरक्षित यमुना चाहिए, उसके लिए एकमात्र आज जो पूरे मिशन का बल है, यूं कह लीजिए भैया, जिनके विश्वास से, जिनके कंधे पर पूरा मिशन चल रहा है, पूरे मिशन को जो बल प्रदान करते हैं वो कोई और नहीं है, वो साक्षात श्री हनुमान जी है। हम लोग यमुना जी में श्री जानकी का ही स्वरूप देखते हैं और यही कहकर के प्रार्थना हुई थी कि प्रभु हमारे लिए श्री जी में और यमुना जी में तो कोई भेद नहीं है, और श्री चाहे राधा रानी उनको कह लो, किशोरी जी चाहे जानकी जी उनको कह लो, उनमें और यमुना जी में कोई भेद नहीं है। हम तो आज जानकी जी को भी यमुना जी के ही रूप में देख रहे हैं, श्री लाडली जी राधा रानी को भी यमुना के रूप में देख रहे हैं, और इस समय इससे ज्यादा यमुना जी की जो पीड़ा है आपसे अत्यधिक कोई नहीं समझ सकता, और सारा कार्यभार कलियुग का हनुमान जी के ऊपर कंधों पर है महाराज। जिस समय निर्णय लिया कि अवध के राजा कौन होंगे, तो जानकी ने प्रस्ताव रखा कि ज्येष्ठ पुत्र को राज्य मिलना चाहिए और मेरा ज्येष्ठ पुत्र हनुमान ही है। और वर्तमान में अगर हम कलियुग की बात करें तो कलिकाल में जो पूरी व्यवस्था वो हनुमान जी के रूप में, और अब कलिकाल के देवता ही हनुमान है महाराज। ये जो 108 कथाओं का जो आयोजन बना, ये बहुत बाद में बना, लेकिन ये पूर्व की प्रार्थना थी कि हनुमान जी से कि प्रभु आप यमुनोत्री से बैठिए प्रयाग तक, प्रयाग से बैठिए यमुनोत्री तक। आज गीता भवन मंदिर में हनुमान जी की स्थापना हुई है, अष्टधातु में पंचमुखी रूप में, और ये निरंतर बैठते आ रहे हैं। हथनी कुंड के पास टांडा में ये चर्चा हुई थी कि कार्य तो बहुत हुआ है, प्रयास भी काफ़ी हद तक काफ़ी हम लोग कामयाब हुए हैं। एक गोपाल पार्क बना, परिक्रमा पथ बना, और जो कचरा घर था यमुना जी पोंटा साहब को लेकर तो हम लोग एकदम आश्वस्त है, लेकिन एक जन सहभागिता जो इस मिशन को का प्रथम उद्देश्य है कि प्रत्येक आदमी अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हो कि जल जीवन है, जल ही हमारा कल है, पेड़ लगाओ, प्रकृति बचाओ, धरती पर जीवन। ये संभव कब होगा? जब आम जनमानस की सहभागिता होगी, और आम जनमानस की सहभागिता के लिए हमें कोई किसी प्रकार का कोई आयोजन करना पड़ेगा। कीर्तन करते हैं तो एक रात में सब बंद होता है, गाना बजाना होगा, सब चले जाएंगे, समझ में नहीं आएगा, मैसेज नहीं जाएगा। तो एक निर्णय लिया गया क्यों ना एक भागवत कथा ट्रायल के लिए की जाए। आपको जानकर हैरानी होगी, अप्रैल में 23 में हुई थी ना, अप्रैल 2023 में वो कथा हुई थी ट्रायल्स के लिए, ट्रायल के लिए कथा हुई। उसका जो संकल्प किया गया, वो संकल्प ये किया गया कि हमें
जो प्रचार प्रसार भी करना वो ये करना है कि पहली ऐसी कथा है जो केवल यमुना जी के लिए सुनाई जाएगी। यमुना जी का तट का चयन हुआ पोंटा साहब में और यमुना जी को सुनाने के लिए हम बैठे। उसके बाद जब ये पूरे शहर में चर्चा हुई कि कोई ऐसी कथा हो रही है कि जो ना सेठों के लिए, ना साहूकारों के लिए, ना श्रोताओं के लिए, जो कथा ही यमुना जी के लिए सुनाए, भाई ऐसी कौन सी कथा हो रही है, हमें भी सुननी है। और उस कथा का जो संदेश गया और उसके बाद जो जन सैलाब उमड़ा, हम कहाँ तो सोच रहे थे कि जिस स्थान का चयन किया गया उस स्थान पर कोई जाता भी नहीं था। प्राचीन पुराना राम मंदिर दहीजी साहिबा, सबने हमें एक बात कही कि बाकी सब ठीक है, गुरुद्वारा ग्राउंड, रामलीला मैदान आप चुन लेते, मुख्य केंद्र बिंदु चुन लेते, आपने उस साइड की जगह चुनी है जहाँ एक अच्छे आदमी, कोई अच्छा परिवार हो, कुछ महाल जगह को लेकर के लोगों के मन में एक नेगेटिविटी थी कि उधर कोई जाता ही नहीं है, सब ऐसे आवारा सब बैठे रहते, घूमते रहते वहाँ। हमने कहा भैया कुछ हो ना हो यमुना जी तो है ना। जब हमारा उद्देश्य यह है कि हमें यमुना जी को कथा सुनानी है, हमें केवल यमुना जी को कथा सुनानी है, मोटिव यही था ना। तो एक लोगों के मध्य में एक मैसेज गया कि ऐसी कैसी कथा हो रही है। कथाएं तो भागवत रोज होती है हमारे यहाँ पोंटा में। चलिए, कथा की तारीख शायद तब भी 17 अप्रैल थी। अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में कथा हुई थी, हैं? अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में कथा हुई थी। कथा की तारीख तय हुई। उससे पहले केंद्रीय जल शक्ति जो मंत्री रहे, मिनिस्टर रहे, गजेंद्र शेखावत जी, पूर्व में उनसे भी निवेदन किया गया था कि आप अक्षय तृतीया के दिन, वो परशुराम जयंती का दिन है और बहुत सारी चीजें उस दिन हुई है, चलो उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। उद्देश्य था तो केवल गोविंद घाट की, गोविंद घाट बने, गोविंद वो टेढ़ी टांग वाला भी है, मुरली वाला भी है और गुरु गोविंद सिंह भी है। तो हिंदू और सिख धर्म का एक समन्वय घाट, 1.5 किलोमीटर घाट का प्रस्ताव रखा गया था। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत जी का पदार्पण हुआ और तब उन्होंने, क्योंकि कोई राजनीतिक मंच नहीं था, एक आध्यात्मिक मंच ही अलग से बना था और उसमें भी किसी प्रकार की कोई राजनीति वाला कोई इन्वॉल्व ही नहीं था, पता ही नहीं था शहर में किसी को। और यमुना जी का पूजन किया गया। उसके बाद उन्होंने एक शायद 30-32 करोड़ की कोई राशि, अनुमानित राशि की स्वीकृति, 35 करोड़ की स्वीकृति करके गए थे, पर 1.5 किलोमीटर का डिजाइन जब IIT रुड़की ने बनाया उसको, तो लगभग 30-32 करोड़ का वो घाट, उसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। उसके लिए गजेंद्र शेखावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। 2023 में ये कार्य सफल हुआ। तो उसके बाद फिर यमुना जी ने एक नया मार्ग दिया कि जन जागृति की जो सहभागिता यद्यपि हमें प्राप्त करनी है, तो 5 प्रकल्प लिए गए। आप प्रथम प्रकल्प तो केवल यमुना जी की स्वच्छता ही ले लीजिए, स्वच्छ यमुना हो, निर्मल हो यमुना, क्लीन हो। और दूसरी हरित यमुना, माने यमुना जी ग्रीन भी हो। यमुना जी के दोनों तटों पर 108 सघन वन लगे, करोड़ों पेड़ लगे भैया। अरे 150 करोड़ की जनसंख्या है, करोड़ पेड़ लग जाएंगे, कौन सा बड़ा काम हो जाएगा। तो दूसरा प्रकल्प था हरित यमुना। और यमुना ही क्यों, कल ब्यास, परसों गोदावरी, चौथे गंगा, नर्मदा, सभी नदियां निर्मल बने, भारत की स्वच्छ भी बने। और हम तो कहें विश्व के सामने के रोल मॉडल बने कि नदी का जल इस प्रकार भी बचाया जा सकता है। एक जन सहभागिता प्राप्त होती रही। 5 प्रकल्प को लेकर के मिशन प्रारंभ हुआ। स्वच्छ यमुना, हरित यमुना, हरि यमुना पथ का परिक्रमा, एक पूरा परिक्रमा पथ बने। चौथा कार्य तो प्रारंभ में था ही, यमुना जी को 108 कथाएं सुनाना। इस कथा की यजमान भी यमुना जी है। प्रथम श्रोता 100, जैसे एक प्रथम जो कथा 2023 में हुई थी उसकी श्रोता यमुना जी रही, इसी प्रकार 108 श्रीमद् भागवत कथा की श्रोता भी यमुना जी। और 5वां सबसे बड़ा प्रकल्प रखा गया
वो हनुमान जी से प्रार्थना, हमारे पास दो चीजें बराबर है, उसका अभाव कभी रहा नहीं। एक यमुना और हनुमान जी के प्रति श्रद्धा, आस्था और प्रार्थना। प्रार्थना में कितना बल है इसका प्रमाण तो हम वर्तमान में देख ही पा रहे हैं। हनुमान जी से प्रार्थना की गई कि प्रभु अब आप, हम दुनिया शायद इसको यमुना जी के रूप में देख रहे हैं, लेकिन हम तो इसी में श्री जी को देख रहे हैं, इसी में जानकी जी को देख रहे हैं। और आज जिस हालत में यमुना पड़ी है, आप यदि आप यमुनोत्री से प्रयाग तक और प्रयाग से यमुनोत्री तक बैठ गए ना रक्षा के लिए, तो आप सबको बुद्धि भी प्रदान करेंगे, बल भी प्रदान करेंगे, विद्या भी प्रदान करेंगे। बल बुद्धि विद्या देवमयी, सबको आप बल बुद्धि विद्या प्रदान करोगे, सबको सद्बुद्धि दोगे। और हम जो लोग यमुना जी को गंदा कर रहे हैं, यमुना जी को मलिन कर रहे हैं, वो यमुना जी भी शुद्ध हो जाएगी, यमुना जी भी निर्मल हो जाएगी। और कल हम जब रात्रि में बातचीत हो रही थी तो यही चर्चा हो रही थी, भैया यद्यपि तो ये मिशन इतना सरल नहीं था, सरल नहीं था महाराज। कोई हम लोगों से पूछे, जो ये जो 20 लोग चल रहे हैं ना, -8 के टेम्परेचर में, जब 8-9 के टेम्परेचर में जब पहली कथा प्रारंभ हुई थी, 108 कथाओं की श्रृंखलाएं बनी थी, जगह भी तय नहीं थी। किसी के घर जाना है, आपको कोई बहुत बड़ा आसान लगता है, फिर मंदिरों में जाओ, फिर कमेटियों को बुलाओ, सबके हाथ जोड़ो, सबको समझाओ, फिर उनको कहो भैया जगह दे दो हमें। और कितनी जगह हैं जिसका तय किया है, जबकि मंदिर बनाए, लोगों के दान से धर्मशालाएं बनी, उसका भी तय करके आए, कितनी जगह तय करके आए। उस सर ढकने के लिए जगह मिली, उसको भी उसके भी पैसे लिए गए। हाँ, इतना आसान नहीं था। कोई व्यवस्था रहने के लिए मिली तो वो टेंट तंबू लगा कर भी उसी में भी पूरी बरसात गुजारी है। नीचे सांप घूम रहे हैं, इधर शमशान घाट है, इधर भी शमशान घाट है। ये इतना आसान तो नहीं था, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो सब हनुमान जी कर रहे हैं, यमुना जी की कृपा से हैं। प्रेरणा का स्रोत भी वही बनी है। 108 कथाओं की श्रृंखलाएं बनी, और हम ये सोचकर यमुनोत्री गए कि कैलाश है, महादेव की कांगड़ है, तो चलिए शिवरात्रि से कथा प्रारंभ करते हैं। और महादेव ही कोई मार्ग, हनुमान जी कौन है, महादेव ही तो हैं। पहली कथा होती है और तीसरे दिन पूज्य महाराज जी फालोदी से 5 हनुमान जी की ये मूर्तियां लेकर के यमुनोत्री पहुंचते हैं। आप विचार करें, वो कपड़े तक नहीं पहनते, ज़्यादा जूता नहीं पहनते, -8-9 का टेम्परेचर था, और 5 हनुमान जी की अष्टधातु की मूर्तियां लेकर आप आते हैं। ठंड अधिक थी तो महाराज जी से निवेदन किया कि आप पौंटा चले जाएं। महाराज जी वापिस आते हैं और उनसे रहा नहीं जाता। उन्होंने कहा कि मैंने अपने पूरे जीवन के 35 वर्ष इस मूर्ति विज्ञान को दिए हैं। ब्रजमंडल में जब स्थापना होगी, ब्रजमंडल में वृंदावन में जब स्थापना होगी, तो 5 मूर्तियां और कर लेना, 10 की व्यवस्था होगी। हनुमान जी ने बैठना प्रारंभ कर दिया। 7 दिन की कथा थी। 6ठे दिन शाम को संदेश आता है कि स्वामी जी आप मंच पर किसी को ये ना कहें कि हनुमान जी बैठेंगे, और यदि कोई हनुमान जी की भी सेवा तो लेनी नहीं। तो बातचीत हुई कि महाराज जी सेवा क्यों नहीं लेनी, करे वो हनुमान जी ने सेवाएं दे दी है, आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं, 108 हनुमान की सेवा हमारी तरफ से कर लेना। और वो सब व्यवस्था महाराज जी ने ना जाने किस शिष्य को कहा, किस को कहा, कितनों को कहा, हमें ये तो जानकारी नहीं है भैया, पर इतना जरूर जानते हैं कि हनुमान जी उसी दिन चल पड़े थे जिस दिन हनुमान जी से ये प्रार्थना की गई थी कि हम यमुना जी में ही जानकी का स्वरूप देखते हैं। तब जानकी की खोज में और रक्षा के लिए आप गए। आज चलिए, शायद उस समय तो सूर्य ने कोई दक्षिणा ना ली हो, जब सूर्य ने आपको ज्ञान विज्ञान अर्जित दिया, जब आप सूर्य के शिष्य बने। पर आज जब बेटी सूर्य की कन्या है ना यमुना, आज जब यमुना जी की स्थिति यह है, तब शायद आप बैठिए। एक समय आता है कि जब शायद दक्षिणा देने का भी समय है।
ये सोचकर कि इसमें ये साक्षात श्री जानकी जी है, ये सोचकर कि ये साक्षात सूर्य की पुत्री है और सूर्य आपकी भी गुरु है, रिश्ते में आपकी भी बहन है, आप बैठी। आपसे निवेदन करूं, 8 मार्च का दिन था, आज 9 महीने से अधिक समय हो गया है। भैया हनुमान जी निरंतर बैठ रहे हैं, कथा निरंतर चल रही है, निरंतर चलती गई। बीच में एक समय आया जब शायद राशन के लिए भी पैसे नहीं थे, ऐसी भी इसका समय देखा हम लोगों ने। अंत में निर्णय लिया गया था कि ठीक है, मांगना किसी से है नहीं, वो तो ऑप्शन नहीं है, रखा भी नहीं है, कोई दुकान हमने खोलनी नहीं है। 108 कथा निरंतर होगी, होकर रहेगी, सब उधारी चलने लग गया। तो लास्ट में ये भी निर्णय लिया गया कि फिर आश्रम तो है ही अपना, बिकेगा बढ़िया। और अब तो शायद 1 महीना हो गया वो बेचने के लिए लगा भी दिया है। अब ग्राहक 2 दिन में टकर जाए चाहे महीना भर में टकर जाए, तो कथाएं तो लगभग होकर रहेगी। तो ये संपूर्ण मिशन था, ये पूरा प्रकल्प, पूरा संकल्प, ये प्रेरणा कहाँ से आई भैया? प्रेरणा तो भगवान किसी विशुद्ध हृदय में प्रकट कर ही देता है। इस पवित्र संकल्प को लेकर एक जन सहभागिता हमारे लिए ना बने। हम बार बार व्यासपीठ से कहते हैं, हमसे जुड़ने की कोई जरूरत नहीं है, हमसे जुड़कर किसी का भी कल्याण नहीं होने वाला। आप परमात्मा से जुड़िए, ईश्वर से जुड़िए, उन्हीं का भजन कीजिए। और रही बात सघन वनों की और रही बात यमुना जी की निर्मलता की, तो वो अपने लिए कीजिए, ताकि हमारे तो बाल बच्चे हैं नहीं, आप तो कम से कम तुम्हारे बाल बच्चे तो धरती पर जीवन संभव रह पाएगा। आपको पेड़ लगाना है तो आने वाली अपनी पीढ़ी के लिए लगाएं। आपको नदियाँ सुरक्षित करनी है, जल स्वच्छ पवित्र करना है, तो आते हुए अपने पीढ़ियों पर एहसान कीजिए। हर व्यक्ति अपने बच्चों के लिए धरोहर करके जाता है, कोई घर मकान बना कर जाता है, कोई गाड़ी खरीद कर जाता है, कोई सोना चांदी बना कर जाता है, कोई कुछ ना कुछ संपत्ति सब बच्चों के लिए बना कर जाते हैं। आज भारत नहीं समग्र विश्व में हम सबसे निवेदन कर रहे हैं कि आप अपने बच्चों के लिए यद्यपि कोई संपत्ति जोड़ना चाहते हैं तो उनके जीवन योग्य उनका जीवन जोड़कर जाएं, उनके लिए शुद्ध हवा का साधन छोड़कर जाएं, ताकि कम से कम सांस तो ले सकें। बच्चों को जन्म देना और उनकी रोटी की व्यवस्था करना ही व्यवस्था नहीं है, वो सांस ले सकें। धरती पर जीने के लिए जल इतना आवश्यक है कि उनको कम से कम पीने के लिए निर्मल पानी तो मिले। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, हवा का प्रदूषण इतना अत्यधिक बढ़ गया है, क्या आजकल पढ़े लिखे युवाओं को पता नहीं? सबको पता है। तो जितना खर्चा हम लोग व्यर्थ की चीजों में करते हैं, जन्मदिन भी हम धूमधाम से मनाते हैं, विवाह पर हम लाखों करोड़ों खर्च करते हैं, बीमारियों पे तो हम करोड़ों लाखों खर्च कर लेंगे, लेकिन हम बीमार ना हो उसके लिए हम प्रकृति शुद्ध करें, उसके लिए हमारे जेब से 10, 20, 50 हजार भी नहीं निकलते। हाँ, बीमार होकर डॉक्टर को तुम लाखों रुपए दे सकते हैं, हॉस्पिटलों में तुम लोग करोड़ों रुपए खर्च कर दोगे, जमीन भी बेच दोगे, लेकिन धरती पर जीवन को सुरक्षित करने के लिए, पेड़ लगाने के लिए, नदियों को स्वच्छ निर्मल करने के लिए, ग्राउंड वाटर को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा है। और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। एक चीज़ हम आपसे पूर्व में कहते हैं, कथाएं, कहानियाँ, स्टोरियाँ सुनने के लिए यहाँ 4-5 कथाएं हो रही, आप कहीं भी जा सकते हैं। पर भैया यदि धरती पर जीवन संभव करना है तो आप जरूर आएँ, 10 लोगों तक और संदेश ये पहुँचाएं कि चलो मिलकर के पेड़ लगाएं, मिलकर के हम प्रकृति को बचाएं, मिलकर के हम यमुना, गंगा आदि को अपनी साथ नज़दीक बहते हुए जल स्रोत को बचाएं। आप लोग गौरी कुंड को भी बचा गए ना, उसकी अस्मिता भी बचा गए, गौरी कुंड की स्वच्छता पवित्रताएं भी बचाए गए, तो भी भिंड कुछ दिनों तक जीवित रह जाएगा। बचा लीजिए अपने नज़दीक के जल स्रोतों को, बचा लीजिए अपने नज़दीक के झील को, अपने कुआं बावरी को, अपने नदियों को बचा लीजिएगा, अपने आने वाले पीढ़ी के लिए, धरती पर जीवन को। सबको दिख रहा है नदियों की हालत ही हो गई है,
जिम्मेवार हम हैं। मैं बार बार इसलिए कथा में कहता हूं, तो आप सरकार को कोसना बंद कर दें। यमुना जी गंदी हो गई, कह रहे दिल्ली में निकम्मी सरकार बैठी, कुछ नहीं करती। जैसे मानो सरकार बैठ करके यमुना जी को मिलकर गंदा कर रही। यमुना जी में कचरा हम डाल रहे हैं, मलमूत्र हमारा यमुना जी में जा रहा है, सारी गंदगी हम लोग नदियों को कर रहे हैं। एक आम जनमानस जब तक जगेगा नहीं, जब तक उसको अपने जीवन का मूल्य समझ में नहीं आएगा, जब तक जीवन प्रदान करने वाली इन नदियों का मूल्य हमें समझ में नहीं आएगा, तब तक ना तो धरती पर ये पवित्र नदियां बचेगी, ना ही जिस गति से पेड़ कट। भारत, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, भारत विश्व का दूसरा देश है सबसे अधिक जंगल काटने में आज भारत में। और नंबर 1 में है जनसंख्या। जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो भारत 1 नंबर पर है। पेड़ काटने की दृष्टि से देखा जाए तो भारत 2 नंबर पर है। भौगोलिक परिस्थितियों का विवेचन किया जाए तो भारत में सबसे अत्यधिक बरसात वाली जगह है मेघालय, और भारत में सबसे कम बारिश होने वाली जगह है जैसलमेर। ये हमारी भौगोलिक परिस्थिति है। कहीं बरसात में बाढ़ से लोग मर रहे हैं और कहीं सूखे से लोग मर रहे हैं। ऐसी भौगोलिक परिस्थिति के साथ यदि आपको तालमेल बिठाना है और भारत पर जीवन संभव करना है, अपने लिए, राष्ट्र के लिए या विश्व कल्याण के लिए कुछ करना है, तो बहुत हो गए नारे लगाना बंद करो और पेड़ लगाना शुरू करो, क्योंकि पेड़ लगेंगे तो ही विश्व का कल्याण होगा। अरे जीवन बचेगा तब तो कल्याण की सोचोगे। अब कोई विश्व में बचेगा नहीं तो तुम कहते रहो विश्व का कल्याण हो। बचा तो लो पहले विश्व को, बचेगा तब तो कल्याण होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय, ये कहने का सूत्र नहीं, करने का है। सब सुखी हो, सब स्वस्थ हो, कब? अरे पर्यावरण शुद्ध होगा तब तो स्वस्थ होंगे, सुखी तब तो होंगे जब जीवन होगा धरती पर। इन पवित्र प्रकल्पों को लेकर हम लोग इस कथा को प्रारंभ कर रहे हैं। और बार बार ये मिशन समझाना पड़ रहा था, बार बार प्रोजेक्ट पे चर्चा करनी पड़ रही थी, तो हमने कह दिया भैया आज ही विस्तार की चर्चा कर लेते हैं। और जब कोई पूछेगा तो ये वीडियो कह देंगे भाई सुन लेना, ये पूरा प्रोजेक्ट है, समझ में आ जाए तो कर लेना, नहीं समझ में आए तो चलो तुम्हारे बच्चों को समझ में आएगा जब ऑक्सीजन टांग करके, अभी तो बोतलों में पानी लेकर घूमते हैं,